बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। करीब 2 दशकों से चले आ रहे एक युग का आप कह सकते हैं अंत हो गया है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर कैसे एक ऐतिहासिक जीत ने बिहार की सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। अप्रैल 2026 में दिया गया ये बयान, ये सिर्फ एक नेता के बदलने की बात नहीं है। नहीं, ये असल में बिहार के पावर स्ट्रक्चर के पूरी तरह से बदलने का एक तरह से ऐलान था। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तो वही सवाल कि आखिर 2 दशकों तक चला एक मजबूत शासन अचानक खत्म कैसे हो गया? इस पूरे नाटकीय बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? चलिए इस राजनीतिक पहेली की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस एक दिन से जिसने बिहार की राजनीति का नक्शा ही बदल डाला। वो तारीख जिसने प्रदेश के भविष्य की एक बिल्कुल नई कहानी लिख दी। 14 अप्रैल 2026 ये वो तारीख थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दिया और उसी के साथ बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सत्ता की कमान संभाली और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन देखिए, 2026 की ये जो तस्वीर है ना, वो अधूरी है अगर हम ठीक 1 साल पीछे न जाएं। इस बड़े बदलाव की जो नींव थी वो 2025 के विधानसभा चुनावों में ही रख दी गई थी, जहां नतीजों ने सच में सबको चौंका दिया था। 202 ये बस एक नंबर नहीं है, ये 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीती हुई सीटों की संख्या है। मतलब एक ऐसी जबरदस्त जीत जिसने विपक्ष को लगभग मैदान से बाहर ही कर दिया। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कुल 243 में से 202 सीटें सीधे एनडीए के खाते में गईं और महागठबंधन वो सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। लेकिन इस जीत का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि इसने गठबंधन के अंदर ही शक्ति का संतुलन पूरी तरह से एक तरफ झुका दिया। तो सवाल ये उठता है कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत आखिर मिली कैसे? जो विश्लेषण हुए वो 4 बड़ी वजह बताते हैं। पहला, महिला वोटर्स का जबरदस्त सपोर्ट। दूसरा, युवाओं पर फोकस की गई रणनीति। तीसरा, वेलफेयर स्कीम्स का सीधा असर। और चौथा, सहयोगी दलों के बीच एक मजबूत तालमेल। इस जीत के पीछे का जो सीक्रेट सॉस था वो था एक खास राजनीतिक मॉडल जिसे कहते हैं डबल इंजन सरकार। इसी फॉर्मूले ने एनडीए को सत्ता तो दिलाई, पर मजे की बात यह है कि इसी ने बाद में लीडरशिप बदलने का रास्ता भी तैयार कर दिया। तो ये डबल इंजन सरकार है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसा आइडिया है जहां ये माना जाता है कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार हो तो विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। 2025 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय चेहरे और नीतीश कुमार की क्षेत्रीय पकड़ ने मिलकर इसी डबल इंजन को बहुत ताकत दी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डबल इंजन मॉडल ने एनडीए को जीत तो दिला दी, पर इसने गठबंधन के अंदर बीजेपी को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया कि वो अब सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि ड्राइविंग सीट पर अपना दावा करने की स्थिति में आ गई। तो इस बदली हुई राजनीतिक बिसात पर वो नया चेहरा कौन था जो सामने आया? मिलिए बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। उन्होंने आरजेडी से शुरुआत की, फिर जेडीयू में मंत्री रहे और आखिर में 2018 में बीजेपी में शामिल हुए। इस सफर ने उन्हें बिहार की राजनीति की एक गहरी समझ दी जो उन्हें सीधे टॉप पोस्ट तक ले आई। लेकिन उनका चुना जाना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक सामाजिक समीकरण भी था। कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार के जो जटिल जातीय समीकरण हैं उनको साधने की एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अच्छा, अब जब सत्ता बदल चुकी है तो नए नेतृत्व के सामने भविष्य की राह आखिर कैसी होगी? बिहार के गवर्नेंस के लिए इस बदलाव के क्या मायने हैं? देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि, सामाजिक सुधार और गठबंधन को चलाने की उनकी कला की विरासत है। तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के सामने बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर भ्रष्टाचार और अफसरशाही से लड़ने और राज्य को नेशनल एजेंडे से जोड़ने की एक बड़ी चुनौती है। लेकिन नई सरकार के लिए ये रास्ता आसान नहीं है। कह सकते हैं कांटों का ताज तैयार है। सिस्टम में बैठा भ्रष्टाचार, अफसरशाही का मकड़जाल, शिक्षा व्यवस्था की हालत, बेरोजगारी और पलायन का दर्द और लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती, ये वो बड़ी मुश्किलें हैं जिनसे उन्हें फौरन निपटना होगा।
पद संभालने के ठीक बाद नए मुख्यमंत्री ने अपने पहले बयानों में अपने पूर्ववर्ती के प्रति सम्मान भी दिखाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार का विकास जारी रहेगा। ये एक तरह से सहज सत्ता हस्तांतरण का संकेत देने की कोशिश थी। और ये सब हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब एक राष्ट्रीय पार्टी सीधे बिहार की कमान संभाल रही है, तो क्या ये राज्य की राजनीति और केंद्र के साथ उसके रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा? बिहार का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।